मैं ये मानता हूँ जितने भी मजहब हैं दुनिया में, अगर मैं ईसाई हूँ तो मैं अपनी किताबों के बारे में बात नहीं कर सकता। मैं अपने फादर, प्रीस्ट और जो भी मेरे धर्म को समझाने वाले लोग हैं उनसे मैं अपने बुद्धि का सवाल नहीं पूछ सकता कि सबका मालिक जब गॉड ही है और वही सबका स्टार लिखा है, वही सबका नसीब लिखा है, तो मुसलमान पैराडाइज में कैसे नहीं जा सकते सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम के घर पैदा हुए। मैं इसलिए जन्नत में जा सकता हूँ या पैराडाइज में जा सकता हूँ कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, ईसाई के घर पैदा हुआ हूँ। इसी तरह सभी धर्मों में धर्म नहीं, लोगों ने उसे पार्टी बना के रखा है। अगर आप मुसलमान के घर पैदा हुए हो, आपके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान है, आप जर्रा बराबर भी आपके अंदर ईमान है, इंसानियत है, तो आप जन्नत में जा सकते हो। लेकिन आपके अंदर कितना भी इंसानियत हो, कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर मुसलमान नहीं हो तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। आपको अगर जन्नत में जाना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा और मुस्लिम बनना पड़ेगा आपको। इसी तरह आप अगर ईसाई नहीं हो तो आप कितना भी अच्छा काम करो, कुछ भी करो, आपको पैराडाइज में नहीं मिलेगा। आपको उसकी पार्टी में जाना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट को गॉड को लड़का मानना पड़ेगा। आप हिंदू हो तो आपको देवी देवता पे भरोसा करना पड़ेगा। तो जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों में यही है कि मेरी पार्टी अगर छोड़े तो तुम जो है, अगर कोई हिंदू से मुस्लिम हो गया तो नरक में चला गया, कोई मुस्लिम से हिंदू हो गया या मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया कि भाई मैं नहीं धर्म को मानता, ये बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है, तो भी काफिर हो गया, जहन्नम में चला जाएगा। ईसाई है, अगर उसने छोड़ दिया कि भाई ये बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं नहीं मानता, ब्रह्मवाणी है, गॉड की वाणी है, गॉड ने कहा है, मैं नहीं मानता इसे, तो भी जहन्नम में जाएगा उनके हिसाब से। सारे धर्म वालों ने ऐसा फंसाया इंसान को पार्टी में बांट के, एक धर्म के, दूसरे धर्म के, तीसरे धर्म के, कि इंसान बनने के बजाय हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, पादर वाले ग्रुप वाले हैं, मौलवी साहब वाले ग्रुप वाले हैं, संत महाराज के ग्रुप वाले हैं। मतलब आज 4000 धर्म हैं दुनिया में और सारे कट्टर धार्मिक टाइप के जो लोग हैं वो इसी मधोसी में जी रहे हैं, बगैर पिए मधोस हैं कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, मेरा मजहब ही श्रेष्ठ है, मैं ही सही हूँ, बाकी सब बेअकल लोग हैं। और अगर तर्क के आधार पे चुनाव किया जाए कि कौन सा मजहब अच्छा है, किस मजहब को मैं मानूं, तो मैं लिखत देता हूं आप किसी मजहब को नहीं मानोगे। मैं यही गलती किया था। मैंने भी यही सोचा कि पहले तो हमारे मुसलमान जन्नत में जाएंगे, फिर मुसलमान में जब मैं अंदर गया मस्जिद में, फजर के बाद जब दर्स में बैठा तो मुझे ये मालूम पड़ा कि 73 फिरका होगा, एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। तो मैंने फिरका जानने की कोशिश की, फिरका जानते जानते फिर अपने धर्म को जाना, फिर दूसरे धर्मों को जाना, फिर और सारे धर्मों को जाना। तो सारे धर्मों को जानते जानते मैं ये जाना कि सिर्फ जो है इंसान के जिस्म की पहचान है, हिंदू मुसलमान है, अगर कोई है तो सबके लिए एक समान भाव होगा। जिस तरह जो आदमी अपने परिवार के प्रति वफादार नहीं है, जो इस दुनिया में दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे कन्नौजिया, निर्मल मंजन सो मोहे भावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा, जाती रही भावना जैसी, हरी मूरत तीन देखी तैसी। तो सब लोग अपनी अपनी भावना से अपने ऊपर वाले को देख रहे हैं, गिल्ट धो रहे हैं। बाकी अगर कोई है तो उसके लिए नियम, सबका नियम एक समान होगा, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, उसके यहाँ कोई जाति और धर्म नहीं होगी। बस अखलाक है, मानवता है, गुड कैरेक्टर है। सबसे असल बात यह है, जो सारे धर्मों की इबादत है, सारे धर्मों की इबादत का मेरा अपना कंसेप्ट है, जितना हो सके आप होश में जियो, बेहोशी में जीने से बचो।
आपको बाकी कोई इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। जिस काम से किसी इंसान का, न किसी समाज का, न किसी बिरादरी का, न किसी देश का, न खुद तुम्हारा फायदा हो, सारे काम व्यर्थ हैं। आप किसी भी पार्टी में रह के करो, उसका कोई मतलब नहीं है। जितना भी क्षण आप, जितने पल, जितने सेकंड आपको मिले हैं, अच्छी सोचो, भले के विचार में करो। अपना विकास करोगे, दूसरे का विकास करोगे, देश करते करेगा, गरीबी दूर होगी। बाकी आप अगर उम्मीद लगाए बैठे हो कि मैं मुसलमान हूँ जन्नत में जाऊँगा, हिंदू हूँ स्वर्ग में जाऊँगा, क्रिश्चियन हूँ पैराडाइज में जाऊँगा, तो उनमें ओल्ड टेस्टामेंट वाला कहाँ जाएगा, न्यू टेस्टामेंट वाला कहाँ जाएगा। इतने ज़्यादा फ़िरके हैं, उसमें भी सभी धर्मों में 100-100 200-200 फ़िरके हैं, सब एक दूसरे को नरक भेज रहे हैं। तो पहले वही फैसला कर ले, फिर वही डायरेक्ट बन जाए वे आदमी। तो सिर्फ ही अपने अपने समय के रीति रिवाज है, अपने अपने समय के कानून व्यवस्था है, शासक की बनाई सब चालबाजी है। जहन पहले ज़माने में शरीर के गुलाम होते थे, धर्मों के माध्यम से लोगों को, इंसानों को मानसिक गुलाम बना दिया है। और इन मानसिक गुलामों की भेड़ों को एक दूसरी भेड़ से लड़ाते हैं, कटवाते हैं, मरवाते हैं, और इनका शोषण हो रहा है। किसी को बुरा लगे माफ़ी